सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते बढ़िया रहोगे, क्योंकि बढ़िया रहने से अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के टॉपिक वो ज़बरदस्त होने वाला, एकदम घातक वाला टॉपिक आज का वाला, एकदम औसम टॉपिक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। क्या पता आपके छोटे से स्किप में आपका बहुत बड़ा का पॉइंट मिस हो जाए, मतलब आप जो समझना चाहते हो सकता है वो स्किप हो जाए, आप समझ ही ना पाओ। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप यूट्यूब चलाते होंगे तो आपको तो ज़रूर पता होगा कि मतलब सारा दिन में कुछ बार मतलब 4-5 बार तो आ ही जाता होगा वो सब ऐड जो लोन लेने वाला होता है। हम अपना अगर बेसिकली बात करें तो मेरा में आ ही जाता है कि इंतज़ार की घड़ी ख़त्म, बस 1 लाख रुपया लोन लीजिए 5 मिनट में, सिर्फ आधार कार्ड नंबर दे के, और उसमें साइड में अक्षय कुमार हो या सलमान खान हो या मोदी का फोटो चिपका रहता है। तो रियल में क्या मोदी लोन देता है कि अक्षय कुमार लोन देता है कि सलमान खान लोन देता है? तो इसी तरह का मतलब कन्फ्यूज हम लोग को रहता है, मतलब दिमाग काम नहीं करता है कुछ बार कि मतलब ये कैसे होता है। हाँ, लोन सच में देता है, उसमें आपको अगर उसका टर्म्स एंड कंडीशन आप उसको अगर फॉलो करते हो तो आपको लोन देगा वो। उसमें आधार कार्ड लगेगा हो या पैन कार्ड लगेगा, मतलब उसमें जो जो ज़रूरत चीज़ है उसको आप फिलअप करते हो, उसका टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हो तो आपको लोन देगा। उस हिसाब से आपको चुकाना भी होगा, ये सही है। पर आपको एप्लीकेशन मतलब लोन लेना नहीं है, वो लोन काम कैसे करता है उसको समझना है पहले। वो अगर लोन लेना होता तो आप सर्च भी कर सकते हो, ऐसे आपको मतलब बहुत सारा साइट मिल जाएगा जो लोन देता है, या जो हम एप्लीकेशन का भी बात किए उससे भी आपको लोन दे मतलब मिल जाएगा आपको। तो आपको लोन लेना नहीं है, अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझना है कि लोन कैसे मिलता है हम लोग को। मतलब ऐसे बहुत सारा साइट है, एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटरग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ऐसा बहुत सारा साइट है, ऐसा एप्लीकेशन है जिस पर आप दिन भर जुड़े रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसमें कर रहे हैं। इसमें कुछ किसी का आप क्रिएटिविटी देख रहे हैं या तो अपना क्रिएटिविटी दूसरों को दिखा रहे हैं, तो उसी के बीच आपको कुछ ऐड आ जाते हैं दोस्तों। तो ऐड में इस तरह से होता है कि मोदी से लोन लीजिए, या और कुछ आता है कि लोन लीजिए, इजी लोन लीजिए, बस 10 मिनट में लोन लीजिए, 15 मिनट में लोन लीजिए, बस आधार कार्ड नंबर दे के लोन लीजिए, बस पैन कार्ड नंबर दे के लोन लीजिए। तो आपने ज़रूर कभी ना कभी यूज़ किया होगा, जैसे धनी ऐप होगा, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है जो लोन देता है। हाँ, रियल में भी वो लोन देता है, तो आपका दिमाग में ऐसा कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा कि वो लोन कैसे देता है। उसको लोन मतलब क्या साइट वाला पैसा देता है, जो एप्लीकेशन डेवलपर है, जो एप्लीकेशन को चला रहे हैं वो पैसा देता है? तो इस तरह से मतलब क्रिएटिविटी आपको थोड़ा लगाते होंगे, मतलब देखने के बाद तो आपने ज़रूर एक बार ना एक बार तो ज़रूर सोचा ही होगा कि लोन कौन देता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों, पैसा ना तो मोदी देता है, ना सलमान खान देता है, ना अक्षय कुमार देता है। जिसमें साइड में जिसका फोटो चिपका रहता है वो कोई नहीं देता है, वो बस एक मतलब साइट की तरफ से एक एड्स होता है कि मतलब आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको ग्राहक बढ़ाने के लिए, मतलब उसका ऑडियंस रिटेंशन को अट्रैक्टिव करने के लिए कि आप आओ लोन लो, उसको भी थोड़ा इनकम होगा, इन्वेस्टर को भी इनकम होगा। तो अब अभी हम बात की इन्वेस्टर, आपके दिमाग में आया होगा कि इन्वेस्टर कौन है? ये इन्वेस्टर सेकंड मतलब ये सेकंड पार्टी कौन है, मतलब ये इन्वेस्टर क्या चीज़ है, वो कौन है? तो इन्वेस्टर जो वो होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और इन्वेस्ट बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब बड़े बड़े मतलब रईस आदमी जिसको कहते हैं, रईस आदमी, जैसे मुकेश अंबानी, गीता अंबानी, अनिल अंबानी, मतलब उसका पूरा फैमिली समझो, और भी बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, बिल्डर होता है। वो क्या करता है, अपना पैसा को वो घर में दबा के नहीं रखते हैं। हम लोग जैसा करते हैं, अगर मिल जाए हम लोग 1-2 लाख रुपया तो हम लोग घर में रखते हैं, सेफली कुछ यूज़ करते हैं, पर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग के जैसा नहीं है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग बड़ा बड़ा रकम होता है वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग सोचते हैं अगर उसके पास अगर 100 करोड़ है तो उसको 200 करोड़ कैसे किया जाता है, उसको 250 करोड़ कैसे किया जाता है, या तो 100 करोड़ है तो उसको 150 करोड़ कैसे किया जाता है। मतलब उसका उस तरह का उन लोगों का सोच होता है। तो उसको इन्वेस्ट कर पैसा को इधर उधर लोग इन्वेस्ट करते हैं। कहीं कारखाना बनाते हैं तो कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं कहीं मतलब बहुत सारे ऐसे सामान लेके रखते हैं जो बाद में काम आए, बाद में वो ज़्यादा दाम में बिके, उस तरह मतलब लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर जाहिर सी बात है वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसे और आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपका ज़्यादा रकम है, मोटी रकम है, तो आप भी इन्वेस्ट करके अपना पैसा को दुगना कर सकते हो, या 1.5 गुना जिसको कहते हैं उतना भी। मतलब वो अपने आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह सोचते हो, आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, आप उस तरह से आप रेशियो कमा सकते हो। तो जाहिर सी बात है वो सिंपल मतलब एकदम इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप म्यूचुअल फंड का अगर आपको इकोनॉमी का अगर आपको नॉलेज है तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। छोटी रकम से छोटी या बड़ी से बड़ी, मतलब आपको जितना चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उसी में से कोई लोन के बारे में मतलब
थोड़ा बहुत टर्म्स और कंडीशन को मानते हैं, तो उसको अगर अच्छा लगता है किसी को लोन देके पैसा को मतलब इन्वेस्ट करना, लोन देके मतलब लोन में इन्वेस्ट करना अगर उसको अच्छा लगता है तो वो लोन में इन्वेस्ट करता है और वही लोन वाला पैसा हम लोग को मिलता है। जैसे हम लोग जब लोन लेता है, लोन लेने के लिए ज़्यादा कुछ टर्म्स मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, कुछ दिन में 6-7 दिन में आपको लोन आ जाता है। वो मतलब जाहिर सी बात है आ जाता है, हम भी लिए हैं, हमको भी लोन आया, मतलब हम अपना बात नहीं करते, अपना फैमिली भी ऐसे एप्लीकेशन से लोन लिया था, धानी एप्लीकेशन से लोन लिया था, पैसा आया भी था, वो सही है, पर उसका जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, तो हमको पसंद नहीं आया, तो कुछ दिन बाद वो चुका दिए। फिर हम लोग को ऐसे मेल आता था कि अगर आप चाहते हो कि और लोन लें तो ले सकते हो, पर हमको पसंद नहीं आया, मतलब रेशियो इंटरेस्ट रेट जो था ना उसको ज़्यादा था, हमको पसंद नहीं आया। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आपको भी लोन लेना होगा, तो लोन कैसे मिलता है बता दें दोस्तों। लोन देखिए, इन्वेस्टर जो होता है, जो बड़े बड़े रईस आदमी बड़े आदमी होता है इन्वेस्टर, वो लोन फंडामेंटल से बात करते हैं, मतलब जो ऐप को बना रहे हैं, ऐप को चला रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके वो लोग इसमें पैसा लगाते हैं और वही पैसा ऐप को चलाते हैं, ऐप डेवलपर बोलो या ऐप के ओनर बोलो, CEO बोलो, वो एप्लीकेशन को चला के मतलब वो एक मतलब उसका भी अलग रूल बन जाता है कि वो कैसे देंगे कैसे नहीं, वही रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, उस हिसाब से उस आधार से हम लोग को लोन मिलता है और वही लोग हम लोग को बैंक में मतलब बैंक थोड़ा ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद हम लोग को बैंक से ही कटता है, मतलब उस कुछ हिसाब होता है कि आपको इस महीना में इतना, इस महीना मतलब एक मतलब फिक्स होता है कि महीना में इतना आपको लगेगा, उस हिसाब से आपको लोन मतलब चुकाना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग को लोन मिलता है। अगर सीधे लैंग्वेज में अगर इसको समझाएं तो जाहिर सी बात है, देखिए मान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, जो हम लोग लोन ले रहे हैं, सेकंड पर्सन है जो लोन दे रहा है, मतलब ऐप डेवलपर जैसे एप्लीकेशन का ओनर बोलते हैं, जो धनी ऐप पे अगर मतलब अगर मान ले तो वो अगर ओनर है, ठीक है, तो वो लोन देता है और वही लोन किससे लेता है, वो लोन ले लेता है ऊपर वाला थर्ड पार्टी से। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वो थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पर्सन से लोन लेते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनसे वो लोग बात करते हैं कि आपको हमें 10 लाख रुपया लेंगे, 10 लाख रुपये का 4% देंगे या 6% देंगे, उस हिसाब से वो लोग बात करता है, उस हिसाब से वो लोग अपना अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे पैसा और वही पैसा वो हम लोग को देता है, मतलब ऐप डेवलपर बोलो या ऐप का ओनर बोलो, वही हम लोग को पैसा देता है। तो वो क्या करता है, वो उनसे लेता है 4%, ठीक है, 4 हो या 5 हो, मतलब जिस हिसाब से वो बात करता है, जिस तरह से अगर मतलब इन्वेस्टर को जितना रेशियो पसंद आता है उस हिसाब से वो लोग देता है और उसी का 2-3% आप ज़्यादा जुड़ के मतलब अपने तरफ से, जैसे ऐप तो बनाया जैसे सोशल सेवा करने के लिए, मतलब जनता सेवा करने के लिए तो एप्लीकेशन नहीं बनाते ना, उसको भी तो कुछ चाहिए एप्लीकेशन के लिए, मतलब एप्लीकेशन बनाया हम लोग को सेवा दे रहा है तो उसको भी कुछ तो रेशियो बनता है, तो वो लोग भी अपना 2-3% जोड़ के, मतलब मान लीजिए कि उनसे अगर 4% में बात हो तो हम लोग को 6 बोलेगा या 8 बोलेगा, अगर उनसे अगर 6 से बात हुआ तो हम लोग को जाहिर से बात है 8 बोलेगा, 7 बोलेगा, 9 बोलेगा, और उनसे ही अगर 10 में बात हुआ तो हम लोग को 11 बोलेगा, 12 बोलेगा, मतलब इस तरह से एक % होता है, इंटरेस्ट का रेट होता है, वो हम लोग को मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ रहता है कि इस हिसाब से इतना रुपया आपको लगेगा, इतना % का इतना रुपया लगेगा। हम लोग अपना अमाउंट मतलब जितना लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपका घाटा बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग को 1 लाख चाहिए तो मान लीजिए 1 लाख का अगर 10% बात करें तो 10,000 मतलब 1,10,000 लगेगा, तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा लेंगे, 5 लाख 20 लाख, मतलब जितना आप चाहो आपके हिसाब से दिया जाता है। उसमें मतलब रूल एंड रेगुलेशन होता है, उस हिसाब से आपको दिया जाता है। आपको मतलब ज़्यादा अमाउंट देने के लिए आपको बहुत सारे कागज़ भी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए और आपका एक प्रूफ भी चाहिए कि आप मतलब काम क्या करते हैं, आप चुका पाएंगे, कहाँ से चुका पाएंगे, मतलब कैसे लोन को आप मतलब पे करेंगे। तो मतलब बड़ा रकम के लिए वो बड़ा थोड़ा रूल है, ऐसे नॉर्मली तो मिल जाता है आपको। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी क्या क्या छोटा बहुत मोबाइल नंबर लगता है, ईमेल लगता है, मिल जाता है लोन। वो मतलब छोटा बात के लिए मतलब छोटा रकम के लिए उतना सोचना नहीं पड़ता है, बस आपको मतलब अकाउंट नंबर होता है, उसमें आपको पैसा जमा करना पड़ेगा मंथली या वीकली, आप जिस हिसाब से बात करो तो आपको लोन मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को लोन मिलता है। और अगर आप इस तरह का लोन एप्लीकेशन अगर बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो। बस आपको करना क्या है कि छोटा सा का मतलब
कहीं से आप घर से इन्वेस्ट कर सकते हो उतना पैसा, मतलब कुछ होगा, मतलब कुछ अमाउंट लगेगा जो आपको देना पड़ेगा। अमाउंट किसको देना पड़ेगा? ऐप डेवलपर को। ऐप डेवलपर कौन है? जो एप्लीकेशन को बनाते हैं, जो आपको लिए एप्लीकेशन बना देगा, आप उनको पैसा देंगे। या अगर आप खुद से ही अगर एंड्रॉयड स्टूडियो से आप बना सकते हैं, लोन जैसे एप्लीकेशन जिससे लोन देते हैं जैसे लोगों को, तो उस तरह से आप बना भी सकते हैं। तो आपके लिए तो बेस्ट ऑफ लक है कि आप खुद बना लेंगे। अगर नहीं तो आपको ऐप डेवलपर के पास जाना होगा, उससे बनवाना होगा। हाँ, और एक बात है कि आपको कुछ नया करना चाहिए। हम मेरा हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको कुछ नया, समथिंग डू लाइक न्यू, तो कुछ क्रिएटिविटी सोचो। वो तो कर चुका है लोन वाला एप्लीकेशन, आपको कुछ अलग करना चाहिए। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर साइट है जिसमें आपको एप्लीकेशन बना देगा। बस 1-1.5 वीक लगता है, मतलब छोटा से छोटा एप्लीकेशन, बड़ा से बड़ा, जितना मतलब आपके बजट के हिसाब से आपको एप्लीकेशन बना देगा। तो आप बना सकते हैं इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों लोन का फंडामेंटल जो इसका सिस्टम है लोन देने का आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको कोशिश करेंगे इसका दोबारा वीडियो बनाएंगे, इसको और अच्छी तरह समझाएंगे। और एक बात कि ये कभी ख़त्म नहीं है, इसका भी बहुत सारा फंडामेंटल है जो हम एक ही वीडियो में कवर कर ही नहीं पाएंगे। मतलब बहुत बड़ा ये इसका जो प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपको और भी मतलब कुछ करना होगा, क्या क्या करना होगा, मतलब बहुत सारा चीज़ करना होगा जो अभी हम उसको पूरा कर ही नहीं पाएंगे। एक ही वीडियो, मतलब ऐसे ही बहुत वीडियो लंबा हो गया, 10-12 मिनट का हो गया। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।